हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है आपका मैथ का ये आपका क्लास 2 है, मतलब दूसरी क्लास है, और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आपका पार्ट 2 है। जो भी स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट भी देखना है, और ये आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट का दूसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, इसलिए जितने भी आपके पास वीडियो जाएंगे वो सभी को आप लोग अच्छे से देखेंगे और सभी को प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने 25 सवाल लिए हैं, जिसमें से पहला सवाल है 25 सवाल तक तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था। ये आपका सेकेंड पार्ट में जो है 26 नंबर से आपका सवाल है, ठीक। तो 26वां सवाल जो है आपका दिया हुआ है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका कितना हो 19 है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इसे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर 100 माइनस 81 लिखे तो कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे कि 100 माइनस 81 क्यों लिख दिए, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है 19, और अगर 100 में से अगर हम 81 घटा लेते हैं तो इसका भी मतलब कितना आता है 19 ही आता है। इसका मतलब जो भी लिखे हैं वो क्या है, सही है, आप लिख सकते हैं। अब है कि a का जो है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 81। तो आपका a का वैल्यू निकालना था, तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे 100, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 100, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 10 होगा। उसी तरह b का वैल्यू आपका कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपका a का ही पूछा हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें दिया है 14 प्लस 6 रूट 5, और इसका आपको क्या निकालना है वर्गमूल, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आए कि एक तो रूट में दिया हुआ है संख्या और तब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका तरीका होता है क्या है वो देखिए, a प्लस माइनस 2 रूट बी। जब तक सवाल इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, या फिर निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर होगा, तब भी उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक। अब जब ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, इस b को ऐसे दो भागों में बांटना होता है। मान लिए कि ये x है और एक y है, तो इसको ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि x और y को गुणा करेंगे तो हमारा b प्राप्त हो, और ये दोनों को जब a प्लस y जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो a प्राप्त हो, ठीक। और यहाँ एनी हाउ आपको क्या लेके आना है 2 लेके आना है, एनी हाउ 2 लेके आना है। और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो प्लस के साथ लिखेंगे, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, ठीक। इसे आप लिख सकते हैं 14 प्लस 2, और रूट में 5 तो पहले से है, यहाँ पे 3 ज़्यादा था, ठीक। तो इस 3 को हम क्या करेंगे घर में भेज देंगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये जाएगा तो 3 नहीं जाएगा, वो 9 बन के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 5 और 9 को जब सम करेंगे तो 14 होगा, तो होगा, और गुना करेंगे तो खैर 45 होगा, ठीक है। तो उसी तरह अब ये आप फैक्टर तोड़ लिए और दोनों को जोड़ने पर जो है कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से जो बड़ा संख्या है उसको पहले लिखिए रूट के साथ, तो 9 आपका बड़ा था, रूट के साथ पहले लिख दिए। क्वेश्चन में प्लस होगा तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, और उसके बाद छोटा संख्या जो है रूट के साथ लिख दीजिए। यही उसका आंसर है। तो ये फाइनल आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि रूट में जो है 9 नहीं रहता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 का रूट आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे। तो 3 प्लस रूट 5, तो 3 प्लस रूट 5 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो 3 प्लस रूट 5 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए सेम ये भी आपका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ जो है
स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 5। अब देखिए इसे तो हमें लाना है यहाँ पे एनी हाउ 2 लाना है, तो दिया हुआ तो है नहीं। अब क्या करेंगे, 2 लाने के लिए आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो मैथ का नियम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना से आपको क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। क्लियर है? चलिए अब इसे जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये माइनस 2 रूट 5 और इसके बट्टे में कितना 2। ठीक है, ये जो रूट है सभी पे है। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस 5 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पर हमारा क्या है 6 प्राप्त हो। तो इसको 5 और 1 तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5, 5 गुना 1 5 ही होगा, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 2 है वो भी ठीक है। चलिए अब बड़ा वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो रूट के साथ 5 लिखिए। जब सवाल पे आपका माइनस में हो, देखिए अगर दिक्कत हो रहा है इस 2 के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, 2 तो सभी में था तो इसको भी 2 कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी 2 सब कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू को रूट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो होगा रूट के साथ 5 भी लिखेंगे, रूट के साथ 2 भी लिखेंगे। दोनों पर भी एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटे वाले वैल्यू को रूट के साथ, और फिर नीचे भी आपका दिया है 2 तो ये भी आपका रूट के साथ, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो आपका आंसर दिया नहीं है। अब यहाँ पे रूट 2 रूट 2 दोनों में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे रूट 5 माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 जो है रूट में तो रहेगा नहीं, तो इसलिए उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1 हो गया। अब रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 किस में है, तो 1 बाई रूट 2 और इंटू 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या था कि आपका इसमें से हम लोग फैक्टर निकाल के 2 निकाल लिए, ठीक। लेकिन इस सवाल में क्या है कि यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ नहीं है, तो खुद से गुना कर लिए। तब क्या करना पड़ेगा, जब गुना करेंगे तो भाग भी देंगे, इसलिए इस प्रोसेस से उसको बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे सवाल है। देखिए ऐसे सवाल स्क्वायर रूट के रूप में बहुत पूछे जाते हैं, कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। देखिए आदिवासियों के कल्याण हेतु बुलाई गए बैठक में प्रत्येक सदस्य ने उतने चंदे दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे। मतलब अगर 10 आदमी बैठक में आया है तो 10 आदमी जो है पर आदमी 10-10 रुपए दे रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अगर मान लिए सदस्य की संख्या, सदस्य जो है आपका x है, तो कुल रुपया कितना इकट्ठा हो जाएगा, कुल रुपए कितना इकट्ठा होगा, तो x इंटू एक्स। ठीक। अब कहता है यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से से 39 रुपये अधिक दे दिया, तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 39 रुपया चेयरमैन अधिक दे दिया, तो जितना पहले इकट्ठा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसमें क्या करेंगे, चेयरमैन का आपका पैसा जोड़ देंगे, और तब कुल मिलाकर आपका कितना हो रहा है 625 रुपये। क्लियर है? चलिए अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 49। आप इधर क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, तो ये 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ आपका हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, ये 5। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ गया 576। तो हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 576, जो कि किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 24 का। तो 576 का स्क्वायर रूट निकल गया 24। तो एक्स हमने क्या माना था, सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ कि कितने मेंबर जो थे प्रेजेंट थे, तो कितने मेंबर प्रेजेंट हो जाएंगे 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्लियर है? चलिए ये सवाल देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें दिया है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, मतलब 2 से लगातार 10 तक के संख्याओं का स्क्वायर दिए है, आपको उसका सम करना है। तो देखिए अगर नहीं दूसरा तरीका जानते हैं, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, और 9 का 81 होगा, प्लस 10 का 100 होगा। तो नहीं फार्मूला वगैरह जानते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, तो क्या करेंगे, ऐसे जनरली हम लोग करके उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 384 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा तरीका इसका क्या है कि
अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब कंटिन्यू किसी संख्या का नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है आपका n तक दिया हो, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, इस पे रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि इसमें 1 दिया हुआ नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके जहाँ तक दिया है वहाँ तक रखेंगे और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए n की जगह क्या रखते हैं, 10 रखते हैं। तो 10 गुना 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। 10 गुना 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/6। और माइनस क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले आपका क्या रहा होगा, 1 का पावर 2 रहा होगा। ठीक है, तो दिया नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जब ये यूज करेंगे तो इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक। ठीक, अब 1 इसमें माइनस करना होगा। अब देखिए 3 गुना 6, 3 7 21, 2 से इसको 5 बार में काट दीजिए। अब जब इसे गुना करेंगे तो 5 7 35 गुना 11 माइनस 1। अब देखिए 11 से भी किसी संख्या में गुना करने का एक ट्रिक है। इसमें क्या करते हैं कि 11 से दो अंकों की किसी संख्या में गुना करेंगे तो दोनों अंकों को थोड़ा सा हटा के लिख दीजिए, बीच में एक अंक मतलब आने लायक उसका स्पेस छोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए। ठीक है, यही हो गया आपका उसका गुणनफल। अब -1 करेंगे तो 384 आएगा। देखिए तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें दे दिया हुआ है पहले से ही, इसमें दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 तक अगर स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये होता है 2870। अब ये पहले से आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, तब आपसे पूछा गया कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 के स्क्वायर का मतलब सम क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें करना क्या है, ये आपका 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक लिखा हुआ है, 20 तक, और उसके स्क्वायर का आपको सम निकालना था। यहाँ अगर 2 का पावर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और 1 को हम लोग पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 के स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 2, ऐसे ही करके ये आपका 20 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 का पावर 2 4 होता है और इन सभी का वैल्यू आपको क्या दिए रखा है, तो 2870। अब गुना करेंगे 0 7 चौका 28, 8 चौका 32 और 2 34 और 4 गुना 8 3 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,480। तो 11,480 कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है। अब देखिए इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चुटकियों में कर सकते हैं। उसका क्या ट्रिक, देखिए इसमें आपको करना क्या है, अगर एग्जाम में सवाल पूछता है तो इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 1 से लेके 20 तक का आपका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब निकालना जो है इसमें कॉमन आपको ढूंढना है। क्या है कॉमन, तो कॉमन क्या था, 2 का पावर 2। ठीक है, मतलब 4 कॉमन था। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आ जाएगा 11,480। क्लियर। तो उसमें खाली कॉमन ढूंढना रहेगा। जब इस तरीके से हो तो कॉमन ढूंढेंगे और जो वैल्यू दिया है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका बहुत आसान है। चलिए अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था कि आपका 2 3 7 और 8 ये चारों के चारों जो है नेचुरल नंबर में ये मनहूस संख्या है। ठीक, ये ऐसी मनहूस संख्या है जो किसी भी संख्या का, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकते। तो आप देखिए इसमें से चारों में से कोई भी अगर किसी ऑप्शन के अगर यूनिट डिजिट पर है तो वही संख्या क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 दिया है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही तो हमें फाइंड करना था, समझ में आया। अगला सवाल है, देखिए ये है कि 120 से 300 के बीच में कितनी जो संख्याएं हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखिए 120 से बड़ा क्या होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग 121।
तो 121 11 का होता है। फिर इसके बाद 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289। अब 18 का लिखेंगे तो कितना होगा? 18 का लिखेंगे तो 324। लेकिन यहाँ पे तो आपको बोला गया है क्या? ये बोला गया है कि 300 के बीच में ही, तो 300 से तो पार हो गया ये 324, तो इसे हम लोग 18 का नहीं लेंगे। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन कौन सा? क्लियर? देखिए, इस टाइप का जब भी आपको सवाल पूछेगा, मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि कहीं 120 से 300 दिया था, कहीं 500 तक दे दे, 2000 तक दे दे, तो क्या करेंगे? तो देखिए, उतना बड़ा बड़ा सवाल कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि उसे भी पता है। ठीक है, अगर वैसा दे भी दे तो आपको इतना तक जरूर देगा कि आप 10-12 के आसपास में अराउंड में ही देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 4 अंक वाले, 4 डिजिट वाले ऐसे कौन जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर, वो 4 डिजिट वाले आपको दिखाना है। तो देखिए, 4 अंकों में आप 32 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1024 आता है। सॉरी, हाँ ठीक है, 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 आता है। अब इससे पहले अगर 31 का स्क्वायर करते हैं तो आपका ये क्या आता है? 3 डिजिट वाली संख्या आता है। तो हमें तो 4 डिजिट में चाहिए। ठीक है, अगर 30 का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आता है। अगर इसका अगर करेंगे तो कितना होगा? 841 वगैरह आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है, तो ये जो है ये आपका किसका है? 29 का स्क्वायर है, 841। अगर 30 का आप देखते हैं तो 30 का कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 31 का अगर आप देखते हैं तो 31 का 961 हो जाएगा आपका। ठीक, तो इन सभी में आपको, इन सभी में 4 अंकों वाली संख्या कौन है? 1024। तो हमें तो ये सभी लेना भी नहीं है। ठीक, कौन सा लेंगे? 1024 लेंगे। ये 4 अंकों वाली संख्या है, तो एक इसका है 32 का। तो यही हो जाएगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर में? 1024, क्योंकि इससे जो छोटा है वो क्या है? 3 डिजिट में है, तो यही आपका सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक, और अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए, अब आप कह रहे होंगे कि इससे पहले वाला सवाल हमने किया था तो क्या इसमें कॉमन लेकर कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये 10, 11, 12 ऐसे हैं और इसके मल्टीपल में नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ 1 से लेकर के n तक के किसी भी संख्या के, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये आपको दिया है 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो खैर आप इसको स्क्वायर करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला जब दे दिया है तो आपको उसका भी टेंशन नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करेंगे। कैसे? तो देखिए, इससे पहले 10 से पहले आपका 9 का भी स्क्वायर दे रखा होगा, 8 का भी स्क्वायर दे रखा होगा, इसी तरह से आपका 1 का भी स्क्वायर दे रखा होगा। ठीक है, दिख रहा है? 1 का भी स्क्वायर दिया होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 1 से लेके 20 तक का पहले स्क्वायर का सम निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना होगा? 21। अब 20 दूना 40 और 1 41/6 होगा, और माइनस कर लेंगे कितना? 9 तक का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 और 9 दूना 18, 1 19/6। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 5 10, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको जब गुना करेंगे तो 0 7 21 7, 7 चौका 2870 हो जाएगा। माइनस करना है तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 19 5 95, और 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 तिहाई 15, और इधर आपका हो गया 9 3 27 और 1 28। ठीक है, 285। अब इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा।
तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब आपका बच गया 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। फिर आपका इधर बच गया 7 में से 2 जाएगा, 5 और ये 2, तो 2585 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसमें फॉर्मूला पहले से दे रखा है, तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हम यूज ना करें तो सिंपली भी इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो भी तरीका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस तरीके का हम लोग स्क्वायर में भी सवाल सब किए थे, ठीक, और यहाँ क्यूब रूट में भी आपका दे दिया। यहाँ है कि आपको थर्ड रूट ऑफ 0.004096 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए ये दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, जितने दशमलव के बाद राइट साइड में जितनी डिजिट होती है उतना ही हम लोगों को एक पर जीरो रखना होता है। क्लियर है? अब देखिए इसका एक क्यूब रूट निकालने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ। देखिए अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो तो इसके लिए 0 लेंगे, 1 हो तो 1 लेंगे, और 4 हो तो 4 लेंगे, 5 हो तो 5 लेंगे, 6 हो तो 6 लेंगे, और 9 हो तो 9 लेंगे। ठीक, यूनिट डिजिट पे अगर इतनी संख्याएं हैं तो क्यूब रूट के भी यूनिट डिजिट में सेम संख्याएं लेंगे। इसके अलावे अगर आपका 2 हो तो 8 लेंगे, 3 हो तो 7 लेंगे, 7 हो तो 3 लेंगे, 8 हो तो 2 लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं 6 है यूनिट डिजिट पर, तो यहाँ पे क्या लेना होगा? इसके नियम के अनुसार से 6 लेना होगा, तो 6 ले लीजिए। और राइट साइड से क्या करेंगे? 3 डिजिट छोड़ देंगे। 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो है यहाँ पे कितना बचा? 4। अब ये देखेंगे कि 1 से लेकर 24 के बीच में किस संख्या के क्यूब से छोटा है या बराबर है। तो 1 का ही क्यूब के से छोटा है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। तो इसका आपका क्यूब रूट कितना निकलेगा? 60। अब ये 0 0 है, तो इसमें 3 3 का पेयर बनाएंगे तो कितने आए जाएंगे? 100 आ जाएंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.16 होगा, तो 0.16 आपका किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? हाँ देखिए ये सवाल है कि वो छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ऐसा सवाल हमने पहले वाले क्लास में भी किया था। जब भी इस तरीके से हो कि किससे गुणा किया जाए, गुणा या भाग जब भी रहे तो उसका फैक्टर हम लोग बोलते हैं। 2 से छोड़िए, 2 का 2, 2 9 18, 2 6 12। ठीक है? अब देखिए यहाँ 14 से अगर लगाएंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर आपको पता चल गया तो डायरेक्ट 14 से भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं पता तो क्या करेंगे? 14 अगर नहीं आपको मालूम तो 2 से भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 4 8, 2 9 18, फिर 7 गुना 7। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 7 का पेयर बन गया, 2 बार 7 लिखा हुआ है, 2 का भी पेयर बन गया, और एक जो 2 है इसका पेयर नहीं बना। ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब है कि आपको कितने 2 की जरूरत है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? एक और 2 की जरूरत है। तो गुणा किससे किया जाए? गुणा करने वाली संख्या कौन सी होगी? गुणा करने वाली संख्या जो होगी एक और 2 होगी। तो ऑप्शन आपका किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। या तो गुणा करने वाला या भाग देने वाला, तो इसी विधि से हम लोग बनाते हैं। चलिए इसमें भी है वन युग्म संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर एक परफेक्ट घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, इसमें वही सवाल है, लेकिन इसमें है कि परफेक्ट घन होना चाहिए, और जो संख्या का घन होगा उसके अंकों का सम भी यहाँ पूछा है। कुछ नहीं, आप 1800 का क्या करेंगे? पहले फैक्टर तोड़िए, तो 2 से इसको गुना 18, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20, 50 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 9 45। फिर 3 से लगाएंगे 3। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका ये 2 जो है 3 बार है, मतलब वो परफेक्ट क्यूब है ये 2। और इसमें जो है एक 5 का जो है और 3 का, ये 2 बार ही दिया है। इसका मतलब परफेक्ट क्यूब बनने के लिए आपको एक और 5 की जरूरत है और एक और 3 की। तो एक और 5 और एक और 3, तो इन दोनों को गुना करिए। गुना करने वाली संख्या, गुना वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 5 गुना 3, मतलब एक 5 की जरूरत भी है और एक 3 की जरूरत है, तभी वो परफेक्ट क्यूब बनेगा।
ये कितना हो जाएगा 15। लेकिन 15 आपसे नहीं पूछ रहा है संख्या, यहाँ पूछा है कि संख्या जो प्राप्त होता है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जो संख्या होगा उसके डिजिट का सम पूछा है। तो 1 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा सम उसका, तो सम उसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 किस में दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर उसको ये करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसको आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे संख्या तो निकला 15 और इसका सम पूछा है डिजिट का, तो ये जितने डिजिट है 5 और 1 तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर एक परफेक्ट घन और इनके अंकों का योग, ये वही वाली क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका 40 नंबर। इसमें दिया है थर्ड रूट निकालना है आपको 7/8 75। अब देखिए 7 का तो क्यूब रूट होगा नहीं, 875 का भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे इससे इसको काटिए। 7 देखा 7, 7 × 14, 7 × 5 35, ठीक। ये आपका आ गया थर्ड रूट ऑफ 1/125। अब देखिए यहाँ 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1 होगा और 125 का क्या होगा 5 होगा, तो 1/5 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें आपने पूछा है कि 90 × a। अब a के जगह पे मतलब यहाँ है कि ये जो संख्या है एक पूर्ण घन संख्या बन जाए तो कौन से a के जगह पे कौन सा ऐसा न्यूनतम मान रखना होगा और गुना करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब जो है बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन ही हम लोग करते हैं। अगर a देखेंगे तो यहाँ पे 200 है, अगर 200 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 90 × 200 तो ये कितना हो जाएगा आपका 18,000 होगा, ठीक। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 18 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है, तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करेंगे तो 90 × a की जगह पे कितना रखेंगे 300 रखिए तो 27,000 कितना हो गया। तो देखिए इसका 27 जो है किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है और 3 जीरो है तो 1 मतलब 30 का क्यूब ये हो गया। इसका मतलब परफेक्ट क्यूब कब बनेगा जब 300 से हम लोग गुना करेंगे, a के वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए थर्ड रूट ऑफ 1372 into थर्ड रूट ऑफ 1458 डिवाइड करना है आपको थर्ड रूट ऑफ 343। अब देखिए इसका क्यूब रूट ये किस संख्या का क्यूब है तो ये भी नहीं पता चल रहा, ये भी नहीं, इसलिए ये दोनों जो है किसी संख्या का क्यूब नहीं है। देखिए ये कब आपको पता चलेगा जब आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक का आपको क्यूब मालूम होना चाहिए, तभी आप इस संख्या को बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं, ठीक। कुछ तो अपने पास मतलब याद रहेगा तो थोड़ा फायदा होगा, तो इसलिए अब इसमें क्या करेंगे कि ये भी क्यूब में, ये भी थर्ड रूट में, ये भी थर्ड रूट में, तो मैंने क्या किया सभी को एक ही साथ लिख दिया थर्ड रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1372 into 1458 और डिवाइडेड बाय 343। अब देखिए जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 टाइम में आपका कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 8 चुका 32, ठीक, 3 बचा, 5 चुका 20, 3 23, 2 बचा, 4 चुका 16, 17, 18 का 8, 1 बचा, 4 गए 4 5, 5832 आपका आ गया, ठीक है। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो एकदम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले जो नियम मैंने बताया है उसके अनुसार 2 रहेगा तो क्या रखेंगे यूनिट डिजिट 8 रखेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए और जो 5 है 1 से लेकर 24 तक में आपके किसके स्क्वायर से छोटा है, सॉरी क्यूब से छोटा है, तो क्यूब से छोटा है तो 1 रखेंगे तो आपका आ सकता है, 2 रखेंगे तो इस 5 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 हो जाएगा। यहाँ कितना रखेंगे 18, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है ए में। देखिए मैंने सिर्फ सवाल नहीं बताया है आपको, इसमें सवाल के साथ साथ मैं आप लोगों को थ्योरी भी बता रही हूँ, इसमें ध्यान से इसको देखिए। अब ये जो सवाल है आपका थर्ड रूट ऑफ
4.12 बटा आपका 125 है। तो पहले तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आप तोड़ लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, इसको 125 चुका होता है 500, 512 बटा कितना हो जाएगा 125। तो 512 आप जानते हैं किसका क्यूब होता है, 8 का होता है, और 125 किसका होता है, 5 का होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1685 1.6 के हो जाएगा, ठीक है, इतना के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। अगला सवाल है, देखिए ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ये आपका क्यूब रूट निकालना है 0.000216। आप दशमलव अगर हटाएंगे तो कितने जीरो पड़ेंगे, 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सिंपली आपका हो गया 216 बटा 1 2 3 4 5 6। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। और ये आपका जो है एक कितने जीरो है, 6 है। तो इसमें से आप 2 जीरो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 है। इसका मतलब क्या होता है, 3 3 का पेड़ बना के निकालना। अब ये हो जाएगा 0.06 के बराबर, ठीक है। तो 0.06 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखिए ये सवाल आपका स्क्वायर रूट में भी था, ये अब थर्ड रूट में भी आपका दिया है। तो इसका आपका घनमूल मतलब थर्ड रूट दिया हुआ है कि 56 होगा, तो इन सभी को ऐड करना है। तो देखिए आपको अच्छे से पता है, पहला वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए थर्ड रूट, मैं इस पूरे सवाल को ना लिख के डायरेक्ट मैं लिखती हूँ। तो देखिए इसके बदले में भी हमारा क्या लिखना होगा, 56। इसके बदले में भी क्या लिखना होगा, 56। इसके बदले में भी क्या लिखना होगा, 56। ये अभी अधूरा है, पूरा कैसे करना है देखिए। सभी में प्लस प्लस तो लिखना ही है, ठीक। थोड़ा सा इसको आगे करके लिख लेते हैं 26। अब देखिए यहाँ पर जो है दशमलव जो है राइट साइड से 3 अंक के बाद है, तो जो क्यूब रूट निकालेंगे इसमें 1 अंक के बाद देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। अगर 2 होता तो इसमें कितने 4 होता तो इसमें 2 होता, ठीक है, आधा आधा। अब यहाँ पे जो है दशमलव कितने अंक के बाद पढ़ेंगे तो पहले काउंट कर लीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट का मतलब होता है कि इसमें आपको 3 का पेयर निकालेंगे तो कितने डिजिट के बाद इसमें आप देंगे, 2 डिजिट के बाद। और नहीं समझ में आया ना तो क्या करेंगे, दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 100 आएगा कि नहीं, 6 अगर जीरो है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दिया, ठीक है। अब इन सभी को क्या करना था, ऐड ही तो करना है, ऐड कर लीजिए। जब भी दशमलव पर का जोड़ घटाव आए तो उसको इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। कहेंगे इसमें गलती आपका नहीं होता है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। ऐसे अगर आप ऐड करेंगे तो ये होगा 6 11 का 1 11 1 12 का 2 5 1 6। तो 6.216 आपका किस में है, 6.216। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 3000 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, कौन सी है। तो देखिए इसमें भाग देने वाली संख्या निकालना है, तो इसे भी क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए। 2 से तो 2 1 2 2 5 10 0 0, फिर 2 से 2 7 14 2 5 10 0, ठीक है। फिर 2 से 2 3 6 2 7 14 2 5 10। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 7 35 50 25। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 25 75, ठीक है। फिर इसको 5 से आप काट सकते हैं, तो 5 दिया 15। अब इसमें आपको बनाना क्या था कि परफेक्ट घन बनाना था, ठीक है। तो भाग देने वाली संख्या कौन है ये आपसे पूछा है। तो देखिए इस 2 को जो है, ये 2 जो है आपका 3 बार लिखा है, एक 5 जो है आपका 3 बार लिखा हुआ है, 2 3 बार लिखा हुआ है, 5 भी 3 बार लिखा हुआ है, एक 3 क्या है फालतू है। तो भाग किससे दे देंगे, इसमें 3 से ही भाग दे देंगे, ठीक। तो भाग वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही 3 अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो 2 का तो ऑलरेडी क्यू आपका है ही, 5 का तो क्यू ऑलरेडी है ही, तो परफेक्ट क्यू हो ही जाता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा रहे
वही संख्या क्या हो जाता है आपका, डिवाइड करने वाला डिवाइड, और अगर गुना करने वाला होगा तो इसमें कितने और की जरूरत होती है, तो 2 और 3 की जरूरत होती है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अगला सवाल है 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन करते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन करते हैं। अब पहला ऑप्शन इसमें दिया है क्या, 29, तो 29 इसमें ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, तो 9, 3, 7। ये किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ये कैंसिल। अब 710 में ऑप्शन बी इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, बी है तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 729। तो 729 आपका किसका क्यूब होता है, 9 का होता है कि नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी आपको, ऑप्शन नंबर बी 19। ठीक है, 19 जोड़ने पर आपका 729 आएगा जो कि 9 का क्यूब होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 0.98 इंटू इतना। अब देखिए ये जो है आपका एक a प्लस बी का होल क्यूब आता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, और -1 दिया है, तो क्या इस पैटर्न पे बैठा हुआ है, बिल्कुल है। अब आप कहेंगे a क्यूब है, b क्यूब है, 3ab है, ठीक, लेकिन ये प्लस b नहीं है, a प्लस b है, गौर से देखिए a प्लस बी का मतलब है 0.98 और 0.02, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, तो a प्लस बी 1 है, तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए इस पैटर्न पे है। अब जब भी इस पैटर्न पे है इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना है, यहाँ पे 1 है कि नहीं, 1.00 का मतलब ही 1 होता है। अब यहाँ 1 का क्यूब -1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, -1 आएगा, आंसर कितना आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है। इस टाइप के सवाल को कभी भी सिंपलीफाई नहीं कीजिएगा, बेसिक तरीके से कि 0.98 का क्यूब दिया है तो उसका क्यूब करने लगे, तब तो आपका पता चलेगा कि पूरा एग्जाम खत्म हो गया, आपका सवाल नहीं बना। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें लिखा है कि एक वाक्य की प्रत्येक पंक्ति में, देखिए लैंग्वेज वाला सवाल जब भी स्क्वायर रूट के रूप में आता है तब चुटकियों में बनने वाला होता है, इसलिए आप लोग आराम से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज वाला देख के ही छोड़ देना है। चलिए तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियाँ है, मतलब मान लिए कि पंक्ति की संख्या अगर x है तो पेड़ भी तो उतने ही है, पेड़ या पंक्ति दोनों कितने हैं, x ही है, अब उतनी ही है। तो कहता है एक तूफान में 111 पेड़ उखड़ जाने के उपरांत बाद में पेड़ों की संख्या जो है 10,914 आ गए, तब कुल जो है टोटल पेड़, टोटल ट्री जो है कितने हो जाएंगे, जितनी पंक्ति उतना ही पेड़। ठीक है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, और तूफान आया, इस x स्क्वायर में से कितने पेड़ उखड़ गए थे, 111 उखड़ गए, बचे कितने 10,914 बच गए। ठीक है, तो अब x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इधर क्या हो जाएगा, 111 इसमें ऐड कर लीजिए, तो 5, 2, 10 का 0, और ये हो जाएगा आपका, ये 5, 2, 10, 9, 1, 10 का 0, 1, 1, 1, 1 और इधर 1। ठीक है, ये 11,025 आपका आएगा। ठीक, हमें तो x का वैल्यू चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 11,025, ये किसका अब आपका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा, जैसे ये 10,000 से क्या है, ज़्यादा है, तो 10,000 से ज़्यादा है उसके लिए हम लोग 100 में जोड़ते हैं, कितना, यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया है 5 का, तो इसमें 5 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 105 का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए इसमें इसका थर्ड रूट निकालना है, तो 7 दिया रहेगा तो हम बताए हैं आपको क्या कि यहाँ पे 3 लिखना है, 3 लिखिए, और राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, और रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है, रिमेनिंग संख्या इससे छोटा या बराबर किस संख्या का क्यूब लेंगे कि इससे छोटा या बराबर होगा, तो 1 का क्यूब 2 का लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए 13 आ गया, तो ये तो स्क्वायर रूट हट गया। अब ये आपका संख्या बचा है 3 प्लस थर्ड रूट ऑफ 987 प्लस कितना 3,
सॉरी 13। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 333 प्लस थर्ड रूट ऑफ, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 का क्यूब रूट कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 333 प्लस 10, फिर ये आपका आएगा 343। 343 किसका होगा? 7 का होगा। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आए तो इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसान तरीके से यहीं पे बना सकते हैं कि इसका थर्ड रूट कितना हुआ? 13। तो 13 इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1000। 1000 का क्यूब रूट कितना? 10। तो 10 इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 343। और 343 तक थर्ड रूट कितना हो जाएगा? 7। तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, इतना नहीं जाते हैं लिखने। ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक फालतू का उतारना होता है, टाइम वेस्टेज होता है। क्लियर है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अब देखिए ये जो है आपका एक सवाल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन ऐसी संख्या है इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, तो देखिए 343 जो है 7 का क्यूब होता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 3 जो है यूनिट डिजिट पर है, तो वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। 125 जो है ये आपका 5 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर किसी संख्या का नहीं है। 81 जो है आपका जो है 9 का स्क्वायर है, लेकिन क्यूब नहीं है। ये जो आपका 64 है, तो 64 8 का स्क्वायर है और 64 आपका 4 का क्यूब भी है। 4 चौका 16 चौका 64। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब 64। ये संख्या जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक, तो ये जो है आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में मैंने इतने सारे सवाल रखा है, जिसमें 51 सवाल जो है आपका सॉल्व हुआ है। दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ठीक है, इससे हटकर कोई भी सवाल जो है स्क्वायर रूट क्यूब रूट से आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी वीडियो जाएंगे वो सभी को अच्छे तरीके से देखिए, पेन और पेपर लेकर अच्छे से बनाइए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी, मेरा वादा रहेगा आप लोगों का 20 में 20 लाने का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो।